हेलो स्टूडेंट, 6 क्लास का लेसन आप पढ़ रहे हैं। मैप 4th लेसन है। पार्ट 1 आपने कल पढ़ा था हमने, उसमें कुछ हमने मैप के बारे में डिस्कस किया था। उसी का कुछ भाग हमसे छूट गया था जो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जो मैप के कंपोनेंट्स हैं यानी कि मानचित्र के जो घटक हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। हमने ये 2 घटक पढ़ लिए थे पिछले वाले वीडियो में, 2 ये कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। सिंबल रह गया था, सिंबल से आगे बढ़ेंगे, तो उस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। फर्स्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे देख सकते हैं, या सेंट स्टीफन स्कूल का जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैप के नाम से आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं मानचित्र के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो सिंबल इसमें पढ़ते हैं। सिंबल क्या है, किस प्रकार से मैप में सिंबल का यूज़ किया जाता है, देखिए। सिंबल किसी भी जो मैप में कोई भी जगह है उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम सिंबल कहते हैं। इट इज़ द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये मैप का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइंस और वेल। इसके बिना हम किसी भी जगह की जो दूरी है उसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं। मैप में प्रतीक के माध्यम से भवनों, सड़कें यानी बिल्डिंग्स यानी भवन, घर, और रोड्स यानी आप जानते क्या होता है, रोड्स यानी सड़कें, पुल, वृक्ष यानी ट्रीज, रेलवे लाइंस, इनको दिखाना संभव नहीं है बिना किसके, सिंबल के। सिंबल्स के माध्यम में इनको बताया जा सकता है मैप के अंदर। सिंबल से ही इनको क्या प्रदर्शित करते हैं। सो दे आर शो बाय यूजिंग कर्टन, लेटर, शेड्स, कलर, पिक्चर एंड लाइंस, 3 सिंबल इन नॉट इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस। ये जो चीज़ें होती हैं ये मैप में जो आप ये सिंबल देखते हैं ये लिमिटेड, किसी भी सीमित जो चीज़ें हैं उनको प्रदर्शित करती है, उनको दिखाती है। इन प्रतीकों का इस्तेमाल मानचित्र में आसानी से किया जा सकता है, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप देखते हैं मानचित्र में, ये निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों और इनके जो प्रयोग है, इनके प्रयोग करके इनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप मैप में देखते हैं कि रेलवे लाइन को अगर बताना है तो किस प्रकार दिखाएंगे। देखिए, रेलवे लाइन आप मैप में इस तरह से देखते हैं। ये रेलवे लाइन का सिंबल किस प्रकार से होगा, देखो। ये रेलवे लाइन इस तरह से होगा, ये रेलवे लाइन का सिंबल है। या इसको इस तरह से भी प्रदर्शित किया जाता है, ये रेलवे लाइंस मैप में दिखाई जाती हैं। रोड्स को दिखाना हो मैप में, यानी कि सड़कों को दिखाना हो, सड़कें, तो इनको किस प्रकार से दिखाएंगे कि इस तरह से ये 2 लाइनें खींच दी या ऐसे प्रदर्शित कर दिया मैप में। तो ये सब क्या है, मैप को सरल करने के लिए सिंबल का प्रयोग करते हैं। नदियों को दिखाना यानी कि रिवर दिखानी है, रिवर्स, नदियों को दिखाने के लिए इस तरह से यूँ थोड़ी घुमावदार आकृति बना देते हैं। ये क्या हो जाएगी, ये नदियाँ हो गई। इसी तरह सीमाएं, किसी देश की जो बाउंड्रीज है उनको दिखाना है, यानी तो सीमाएं किस प्रकार दिखाएंगे, यानी कि इस तरह से ये सीमाएं हो जाएगी, बाउंड्रीज, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, किसी राज्य की सीमाओं को या किसी शहर या गांव की सीमाओं को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मंदिरों को भी इस प्रकार से इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर यानी कि टेम्पल्स को, ये टेम्पल का सिंबल इस प्रकार से बनाएगा, ये टेम्पल बता दिया आपको, और ये चर्च है। इस तरह से ये सिंबल्स का प्रयोग मैप में आसानी से किया जाता है। सिंबल का प्रयोग मैप में कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। विथ द यूज ऑफ 3 सिंबल मैप कैन बी
draw easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from map. आप अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं या कोई भी आप उसकी जो लैंग्वेज लिखी है मैप में, मैप किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, तो अगर आप मैप में इन सिंबल्स को देखते हैं तो इनसे आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें, ये जो बात बताई जा रही है कि ये क्या है। सिंबल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर मैप विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल। इन सिंबल्स के माध्यम से आप इनको इन्फॉर्मेशन को आप समझ सकते हैं। मैप हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। देयर इज एन इंटरनेशनल अरेंजमेंट according to the use of three symbols. These are called connectivity symbols. Some of the symbol are showing in the figures. ये कुछ सिंबल आपने देखे, आपको मैंने बताया। इसी प्रकार इन सिंबल्स का प्रयोग करते हुए सिंबल्स को हम पढ़ सकते हैं। जो मैप की जो भाषा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकती है। तो उन इंटरनेशनल लैंग्वेज को सिंबल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं, आसानी से आप सिंबल्स को समझ सकते हैं। विश्वव्यापी भाषा है जो उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय एक सहमति होती है। भाई एक अंतर्राष्ट्रीय इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई जाती है कि भाई ये सिंबल जो है सभी देश इन्हीं सिंबलों का प्रयोग करेंगे, सभी बाकी जो देश कंट्रियां हैं वो इसी प्रकार के सिंबल का प्रयोग करेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी कि ड्रॉ। रेखा चित्र यानी कि स्केच। स्केच क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि रेखा चित्र, अब पढ़ते हैं रेखा चित्र यानी कि स्केच। स्केच क्या है और मैप में किस प्रकार यूजफुल है। स्केच, ए स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। Sometime a rough drawing is required for area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you went to your friend house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his home. Such a rough drawing is drawing with scale and call is sketch map. इसी को हम स्केच मैप कहते हैं। स्केच मैप क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। स्केच मैप जो है, स्केच मैप क्या होता है उसके बारे में। रेखा चित्र एक लाइनों के बनाया हुआ एक आरोहण चित्र होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और कुछ स्थानों को स्थानीय संप्रेषण के आधार पर बनाया जाता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे जो स्केच है उसको तैयार करने की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के दर्शाने के लिए की जाती है। किसी भी एक स्थान को दूसरे स्थान को समझने के लिए रेखा चित्र बनाया जाता है कि भाई ये रोड यहाँ जा रही है, ये बिल्डिंग यहाँ सिचुएटेड है, ये स्कूल यहाँ सिचुएटेड है। तो आसानी से समझने के हिसाब से इनको बनाया जाता है। मान लीजिए कि आपका एक मित्र है, आपका एक दोस्त है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा नक्शा आपको बताता है कि इधर से यूँ जाना है, फिर इधर टर्न होना है, फिर सीधे जाना है, फिर इधर यूँ घूम के, फिर ये पास में जाकर यूँ घूमकर यहाँ मेरा घर है। तो ये क्या है, इसी को हम स्केच बोलते हैं। रेखा चित्र इसी को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार कच्चे जो आरेख चित्र होते हैं यानी कि जो रेखा चित्र होते हैं ये पैमाने की सहायता से खींचे जाते हैं और इन्हीं को हम रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी भी वस्तु, किसी भी बिल्डिंग्स या भवन को बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। तो आप इसको रेखा चित्र समझ गए। अब बात करते हैं प्लान यानी कि खाका क्या होता है, प्लान के बारे में बात करते हैं।
ए प्लान इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। ए लार्ज स्केल मैप gives to of information, but three are certain things which something went to know yours. Example, the length of boundaries of rooms, which can't be shown in map. That at that is time we can refer draw to scale called plan. क्लोन किसको कहते हैं खाका, इसको देखते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाना खींचने के लिए एक छोटे एरिया का, एक छोटे क्षेत्र का पैमाना खींचा जाता है, उसी को हम रेखा चित्र कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई कितनी है, उस कमरे की चौड़ाई कितनी है। ये सभी को हम जो क्या खाका तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं कि भाई इस रूम की चौड़ाई कितनी है, इस रूम की लंबाई कितनी है, इस रूम में जो गेट है वो कहाँ है, इस विंडोज़ है वो कहाँ होगी। इन सभी का जो प्लान बनाया जाता है वही क्या है, वो खाका कहलाता है। तो प्लान्स आपने समझे, इसी को हम खाका कहते हैं। किसी भी कमरे की या किसी भी जगह की लंबाई चौड़ाई को ज्ञात करना खाका कहा जाता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में आपने ये जाना, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मानचित्र को समझने के लिए आपने कंपोनेंट्स ऑफ मैप, इस वीडियो में आपने पढ़े, मानचित्र के घटक आपने पढ़े, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल, ये सब आपने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सभी इन तीनों चीज़ों को, डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन क्या है, इन सभी को बात कर लेते हैं। किसी भी मानचित्र में किसी भी विश्व या किसी भी एक छोटे भाग को दिखाने के लिए कुछ दूरियों को हम प्रदर्शित करते हैं, कुछ दूरियों को हम बताते हैं। मैप में जो दूरियां बताई जाती है, यानी कि जो भी डिस्टेंस बताई जाती है, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर भी हो सकता है। यानी कि मैप में किसी बड़ी दूरी को छोटा करने के लिए इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह जो डायरेक्शन है, दिशाओं का ज्ञान भी मैप में इसी प्रकार किया जाता है। भाई ये ऊपर इस प्रकार आप देखते हैं कि एन लिखा आता है, यानी कि एन का मतलब नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये पूरब है, ये पश्चिम है। इस प्रकार से मैप में इन सभी का प्रयोग कर डायरेक्शन को हम दिखाते हैं। सिंबल आपने अभी पढ़ा था। सिंबल किसी भी जो मैप में जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें, यानी कि जो भी बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो भी भवन है या कुएं हैं, नदियां हैं, झील, झरने हैं, इन सभी को प्रदर्शित करने के लिए, इन सभी को बताने के लिए मैप में हम जो सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, वो सिंबल्स कौन कौन से हैं। जैसे रेलवे लाइंस को आपको मैप में अगर शो करना है तो किस प्रकार करेंगे रेलवे लाइंस, तो इस तरह से कुछ बना देंगे, और इसमें ये गहरा काला काला करके ये इस तरह से ये रेलवे लाइन हो जाती है। ये रेलवे लाइन का सिंबल हो गया, और ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है। ये भी रेलवे लाइन का सिंबल है। रोड्स को इस तरह से बताया जाएगा 2 लाइनों के माध्यम से, इस तरह से भी ये रोड्स है। नदियों को, यानी कि रिवर्स को भी इसी तरह से बताया जाएगा, ये रिवर्स है। यानी कि कुओं को प्रदर्शित करना है तो ये इस तरह से गोला बना के, शून्य की जैसे, जीरो की जैसे। और अगर मैप में आपको स्कूल्स दिखाने हैं या मंदिर दिखाने हैं, तो मंदिर वाली जगह को किस तरह से दिखाएंगे, मंदिर जैसा बना देंगे, छोटा सा सिंबल, और वो मंदिर जैसा हो जाएगा। ये मंदिर हो गया। चर्च को दिखाना है तो चर्च को भी इसी तरह से दिखाएंगे, ये ईसा मसीह का सिंबल बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से बताई जाती है। स्केच क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है, सिंबल में तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। स्केच यानी कि किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को, किसी भी कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए रेखा चित्र बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो आप अपने घर की स्थिति को, डायरेक्शन को समझाने के लिए वो रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताता है कि आपको यहाँ से चलना है सीधे, और फिर यूँ आगे वाले चौराहे से मुड़ना है, फिर यूँ घूमना है,
फिर नीचे थोड़ा उतर के राइट वाली जगह से आपको फिर मुड़ जाना है और फिर थोड़ा घूम के यहाँ मेरा घर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इसी को हम रेखा चित्र कहते हैं। मैप में आसानी से रास्तों को, दिशाओं को, दूरियों को समझाने के लिए रेखा चित्र का प्रयोग जाता है। प्लान्स क्या होते हैं, यानी कि मैप बनाने के लिए हम कुछ भी जो जैसे किसी भी रूम्स का है लंबाई चौड़ाई माप में हमको पता होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई है उसकी, कितना रूम में कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इन सभी को हम मानचित्र के प्लान के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की चौड़ाई है, उसकी लंबाई है, जिसे मानचित्र पर दिखाया नहीं जा सकता। हम उस समय लोग बड़े पैमाने वाले जो रेखा चित्र होते हैं उस पर खींचकर ही प्लान्स कर लेते हैं कि यही क्या है, इस कमरे की इतनी लंबाई है, इस या जो भी जगह है, ये मैदान है, इसकी इतनी लंबाई चौड़ाई, सब कुछ इतना है। तो ये आपने इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ ये मैप के बारे में पढ़ा। कंपोनेंट्स ऑफ मैप यानी कि मानचित्र के घटक। मानचित्र आपने पढ़ा था, बिना मानचित्र के आप किसी भी देश या कंट्री का स्टडी नहीं कर सकते। ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर होता है आपको पता है? ग्लोब, पिछले वाले वीडियो में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी को, यानी कि हमारे अर्थ को समझने के लिए हम ग्लोब का सहारा लेते हैं। ग्लोब को पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ को हम समझ सकते हैं कि कहाँ कौन सी विंड चल रही है, कहाँ मानसून किस प्रकार आता है, ये सारी बातें जो है हम ग्लोब से समझ सकते हैं। लेकिन मानचित्र से हम, यानी कि मैप से हम किसी भी देश को अगर स्टडी करना है, किसी भी स्टेट को स्टडी करना है, तो ऐसे में जो ग्लोब है वो हमारे लिए छोटा पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम मैप का सहारा लेते हैं। मैप के माध्यम से हम ये फिर उस जो स्टेट है, जो भी कंट्री, उसका स्टडी हम कर पाते हैं। तो मैप के बारे में ये कुछ जानकारी थी। मैप कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैप कितने हैं, ये सब आपने पढ़ लिया था। अब इस पार्ट के जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो आप देख लें और इसके वजह से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के जो 3 घटक हैं वो कौन कौन से हैं, ये 3 आप कंपोनेंट्स देख सकते हैं। पहला कौन सा है? डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, सिंबल है। ये इसके 3 सिंबल हो गए। What are the 4 constituent डायरेक्शन, ये दूसरा क्वेश्चन है। What do you mean by the trim the scale of map, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। आपको पीडीएफ में इन सभी के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। How are the more helpful the globe, जो ग्लोब है वो किस प्रकार से और हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर है। आप इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।